अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बफेलो विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं और ये स्किन के साथ हैं। आप लोग चाहें तो बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। तो आपको ये मार्केट से कुछ इस तरह से साबुत मिलते हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा कट करना होता है। तो इसकी साइड की जो विंग है इसे आपने निकाल देना है, इसे डिस्कार्ड कर देना है और इसका ये वाला जो पार्ट है इसे आपने सेंटर से अलग कर देना है। तो इसका जो कॉर्नर है ना, इसको आपने बस कट कर देना है। ये हल्का सा जॉइंट हुआ हुआ होता है। तो इसके बाद हमारे पास इस तरह से विंग्स आ जाएंगे। तो ये मैंने सारे कट करके रख लिए थे पहले से। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ऑयल इसलिए ऐड किया ताकि सारे मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम होगा। और चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो इधर मैं इसको फ़ौरन ही बना लूँगी। बस आपने ये मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। और इसके बाद हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर और पानी चाहिए होगा। मैदे के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो विंग्स ले लेंगे और सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और जब मैदा लगा लेंगे तो फिर हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए और पानी में से निकाल के दोबारा से मैदा लगा लेंगे। तो इसकी 2 कोटिंग हो जाएगी इस तरह से। बस आपने अच्छी तरीके से इस पर मैदा लगा लेना है। प्रेस करते हुए लगाइएगा ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो फ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएं। ये देखिए बस मैदा लग गया। सब इसी तरह से मैं कोट करके रख लूँगी। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छे गरम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए ऑयल गरम हो चुका है। सारे विंग्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे और बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए ये अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए। और अब हम तैयार कर लेते हैं बफेलो सॉस। तो उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून के बराबर बटर चाहिए होगा। वो ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट इसमें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि सॉसेस ऐड करने उसके अंदर सॉल्ट होता है काफ़ी। फिर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पेरी पेरी हॉट सॉस 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इस सॉस को। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और कुछ इतना थिक हो जाएगा, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं रखिएगा इसको, ना ही ज़्यादा थिक रखिएगा, नहीं तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। तो सारे विंग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फ्लेम अभी ऑन ही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सब जो विंग्स है उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, फिर मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूंगी और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए अच्छे से कोट हो गया है सारा सॉस इसके ऊपर, और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्विंग के टाइम पे मैंने थोड़े से तिल ऐड कर दिए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो तिल ऐड कर दीजिएगा इसके ऊपर। और इसको आप बना के गरम गरम सर्व करें, गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। और इसको बना के ज़्यादा देर रखिएगा नहीं तो ये थोड़ी सी सौगी हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा सा सॉस गया हुआ है। लेकिन इसमें ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और रेस्टोरेंट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जबकि आप घर में बहुत आसानी से और बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए तंगड़ी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली थी 1 kg और उसको साफ़ करके अच्छे से धो लिया है। और इसके ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं होंगे, ये 1/2 इंच के होंगे कट। बस इसको लगा लेंगे इस तरह से। सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं कट लगा के रख लूँगी, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए दही आधा कप, तो ये मैंने आधा कप दही ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये आप टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। विनेगर के अलावा आप लोग इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमें चाहिए ब्राउन प्याज ले ली थी मैंने, और इसको मैंने पाउडर बना लिया, तो इसका पाउडर हम 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़े का मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाए हैं। अच्छा, ये मिक्स हो गया है, तो ये सारा मिक्सचर जो है हम ड्रम स्टिक्स पे लगा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसको लगाने के बाद आपने अच्छे से मसाज करना है, हाथ से मसाज कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, या इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा। जब आपको बनाना हो तो आप बना लीजिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं मैरिनेशन के बाद। तो इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, सर्दियाँ हैं। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और ये 2 घंटे से इस तरह से रखा हुआ है। अब इसको हम पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद ड्रम स्टिक्स हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, इसी के ऊपर रख देंगे और इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। एक साइड तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने कुक करनी है। तो बस इसी तरह से मैं सारी ड्रम स्टिक्स को सेट कर दूँगी पैन के अंदर और इसको छोड़ दीजिएगा, हल्की आँच पे ये पकता रहेगा ताकि अंदर तक गल जाए। और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे से पक जाएगा 5 से 6 मिनट बाद, तो हम इसको टर्न कर देंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं टर्न कर दूंगी और ये आहिस्ते से अपने अंदर से जो चिकन का ही पानी होता है वो रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर ये गल भी जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस इसको आप टर्न कर दें
और दूसरी तरफ से भी हम 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करेंगे, या इतना आप इसको कुक करें कि ये गल जाए अच्छी तरीके से। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ वगैरह से। तो ये देखिए, इसको मैंने टर्न करके कुक कर लिया था, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ था और ये उसी के अंदर क्या कहते हैं पकता रहेगा, और आपने बस इसको टर्न करते रहना ताकि जो इसका मसाला है इसी के ऊपर अच्छे से लिपट जाए। तो ये देखिए, बस इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ क्योंकि ये गल चुकी है बहुत अच्छे से। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपकी जो तंगड़ी कबाब है गले नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर गले नहीं है तो मेरी ये गल चुके हैं, तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसको मुझे स्मोक देना है। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। और इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसको आप लोग रायते के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर मसाला राइस के साथ भी इसको बहुत अच्छे से आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट जाता है। तो इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, थोड़ी सी सैलड बनाइए और इसको आप नान या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी टेंडर बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सभी की फेवरेट होती है, चाइनीज़ तो खैर सभी को पसंद होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन। कुटा हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा, इस चिकन को आप स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो फ्राई होते होते ही वो गल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलाने में। पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा तो यह आसानी से गल जाती है। तो देखें, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 अदद, उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था। और मैंने शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद, उसको भी मैंने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, लेकिन इधर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं, और 1 के 4 हिस्से कर लिए, जूलियन में कट कर लिया है उसको, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से टॉस करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, आधे मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी, उतना ही पानी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो ये ऐड कर दिया, साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसलिए मैंने नमक इसमें कम ही ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है इस वजह से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया था। ये हम ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा। मैंने इसको तकरीबन हाफ़ ऐड किया था, और ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थिन चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं।
कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने बस इसको आधा मिनट तक पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टिक्का के पीस, और ये टिक्का कट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। ये 2 पीस हैंगे और 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब ये सारा मसाला इन टिक्का पीसेस पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कि जिस दिन भी आपको बनाना है टिक्का तो आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख दें, ताकि अंदर तक सारा मसाला इसकी चला जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसके अंदर मैं ज़्यादा फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। आइडियली आप लोग मसाले के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरीके से लग जाए इसके ऊपर। और फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर लिया था। अब इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अगर आप ये गर्मियों में बनाएं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे टिक्का के पीसेस। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको आप पहले सेट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही आप चूल्हा ऑन करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पहले ही सारा मसाला ऐड करूंगी इसके ऊपर, जितना भी मसाला था सारा आपने इसी के ऊपर ही ऐड कर देना है। इसके बाद मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने 20 मिनट्स बाद खोल के देखा था। चिकन तो हमारा गल गया था, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी था। तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने नाइफ से चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से गल गया है हमारा चिकन। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है, तो इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, तो ये पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब टिक्का जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्मोक दे लेंगे, क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कोयले को अच्छे से। और जब ये पक गया, दहक गया अच्छी तरीके से, अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक फॉइल का पीस रख के। ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम में ऑफ कर चुकी थी पहले से ही। 10 मिनट बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि टिक्का के पीसेस जो है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा। इसके ऊपर बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए।
अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्का हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप इसको जब घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टिक्का बना है। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होता है, क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से बनाने में अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप पराठे बनाइएगा या फिर नान मंगाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।